नमस्कार सभी को। बहुत दिनों के बाद मैं अपने इस चैनल पे आया हूँ और मैं अपनी एक नई वीडियो में आपसे मिला हूँ। बहुत टाइम हो गया मैंने कोई नई वीडियो नहीं पोस्ट की थी। बीच में मैं बहुत बिज़ी चल रहा था काम के लेके थोड़ा, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन किताब लेके आया हूँ। इसका मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दूँगा। ये है तो बहुत बड़ी किताब, लेकिन इसको मैं ज़्यादा डिफ़ाइन तो नहीं कर सकता। जितना मेरे से होगा मैं उतना करूँगा। तो ये है जीत आपकी बाय शिव खेड़ा। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो ये बुक आपको, अगर आपको ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिल रही है, आप इस बुक को पढ़िए। इस बुक को पढ़ के आप, ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रह चुकी है बुक, और 37 लाख से भी ज़्यादा कॉपियाँ इसकी 21 भाषाओं में बिक चुकी हैं। तो आपको ये बहुत मदद करेगी पढ़ाई में। जिस भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आपको बहुत मदद करेगी ये। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो एक सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान को चाहिए। मतलब अगर आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ के इसकी शिक्षाओं पर अमल करेंगे, तो आपको डेफिनेटली इसका जो है वो फ़र्क, सफलता में इसका फ़र्क आपको ज़रूर दिखेगा। ये है इसका पहला पेज, जीत आपकी। ये राइटर का नाम दे रखा है यहाँ पे, ये लेखक की ओर से है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इस किताब की कुछ अच्छी बातें जो मुझे लगी, जो बहुत ही अच्छी बातें लगी मुझे, वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा मैं। ये सबसे अच्छी बात तो ये लगी मेरे को कि इस बुक को कैसे पढ़ना चाहिए। मतलब लेखक ने दिया है कि आप इस बुक को ऐसे पढ़ें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और फिर इस बुक के नीचे, ये इसमें दिया है नीचे, एक कार्य योजना की शुरुआत कीजिए। मतलब कैसे कार्य योजना की शुरुआत करनी है वो यहाँ पे दे रखा है। देखिए, आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। ये अनुक्रम है। यहाँ पे इसके जो है जितने भी लेसन्स हैं, इसमें शिव खेड़ा जी ने जितने भी लेसन्स के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है वो सब दिए हैं। जैसे नज़रिए का महत्व, सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें, सफलता, हमें कौन सी चीज़ें पीछे धकेल रही हैं, प्रेरणा, आत्मसम्मान, आपसी मेलजोल का महत्व, अच्छी शख्सियत बनाने के तरीके, 25 तरीके, ये इसकी सारी पेज नंबर दिए हैं इसके साथ साथ। और ये है इसके अवचेतन मन और आदतें, लक्ष्य बनाएं, नैतिक मूल्य और दूरंदेशी। ठीक है जी। चलिए अब पहले इसको, पहला लेसन आपको मैं इसका दिखाता हूँ। ये इसका पहला लेसन। इसमें ना छोटी छोटी स्टोरीज़ के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, ये छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से इसमें समझाया गया है आपको सकारात्मक नज़रिया कैसा होता है, सकारात्मक नज़रिया को कैसे विकसित करें। जैसे डेविड और गोलियत की स्टोरी है इसमें। देखो, इसमें जो स्टोरी है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किस तरीके से स्टोरीज़ हैं जिससे हमारे को एक सकारात्मक नज़रिया बनाने में मदद मिलती है। जैसे हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था, उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से वह मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वो सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन डेविड के सोचने का जो नज़रिया था वो अलग था। मतलब डेविड का एक नज़रिया अलग था, उन्होंने अलग नज़रिए से सोचा उस चीज़ को। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। आप इस बुक को पढ़िए, ख़रीदिए। आपको मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूँ, आपको ये बुक निराश नहीं करेगी। और सबसे अच्छी बात, कार्य योजना। मतलब इसमें अगर आपने जैसे पहला जो अध्याय आपने कंप्लीट किया तो उसमें पीछे लिखा है कि आप अपनी, मतलब अपनी समस्याएं, जो आपकी कार्य योजना है, इस चैप्टर के बेस पे आपने क्या कार्य योजना बनाई है, क्या बदलाव करना चाहते हैं आप, यहाँ पे आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें आप कार्य योजना बना सकते हैं आप इसमें। और ये है दूसरा इसका, सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें अध्याय। इसमें ऐसे बहुत अध्याय हैं। सोने की तलाश में, ये भी स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है हमें। शिकारी था, एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिल गौर चीज़ दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार
देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बतखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्तों को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ़ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुमने कुत्ते में कोई ख़ास बात देखी? दोस्त ने जवाब दिया, हाँ मैंने उसमें एक ख़ास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। तो ये है सोच, नज़रिया हमारा, ठीक है। और ये कोट दिए हुए इसमें, बहुत ही अच्छे अच्छे कोट दिए हैं टाइम पे। आपको बहुत अच्छा लगेगा इस किताब को पढ़ के। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका जो पैसा है वो बर्बाद नहीं होगा, आपको वो वर्थ इट लगेगा। इसमें हर चैप्टर के पीछे कार्य योजना दी गई है, जहाँ पे आप इसको अपने जो है जिन जिन चीज़ों का आप बदलाव करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं उस चैप्टर के बेस पे, और आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं काम करके। और ये इनके बैक पेज पे है, ये कुछ फेमस जो जैसे इकोनॉमिक्स टाइम है, संडे ऑब्जर्वर है, नेशनल हेराल्ड है, इन्होंने जो फीडबैक दिया इसकी, तो आपको पढ़ के अब आते हैं इसकी एमआरपी पे। तो इसकी एमआरपी आपको 350 देखने को मिलेगी। तो ये आपको 10% या जहाँ पे भी 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तब आपको ये 300, 320 या फिर अंडर 300 भी मिल सकती है। ये इसका ISBN नंबर है। तो आप इस बुक को पढ़िए। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इस बुक को पढ़िए और अपने जीवन में कामयाबी हासिल कीजिए। आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं, आपने पहली बार वीडियो देखा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे और ऐसी नई नई वीडियो लाने के लिए प्रेरित कीजिए। थैंक यू।